हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारे घर दो पूजन। तो यहाँ पे नवरात्रि की पूजन भी है, मतलब कि नवरात्रि की आज 9वें दिन है, तो हवन वगैरह होना है। और नवमी है तो रामनवमी भी है, तो दोनों दो दो चीज़ का पूजा है। तो सबसे पहले मैं उठ गई हूँ यहाँ पे, अभी 5:30 शायद हुआ था, 5:30 6:45 बज रहा था शायद, लगभग 5:45 या 6 बज रहा होगा कि ज़्यादा हो गया तो मुझे ध्यान नहीं है। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी, फ्रेश व्रेश हुआ। मैंने बाबू को दूध मैंने दे दिया गर्म करके, कि सुबह सुबह रात भर वो दूध नहीं पीती है, खा पी करके सोती है, दूध पीती है, उसके बाद मॉर्निंग टाइम में ही पीती है। उसके बाद मैं उसे मालिश कर रही हूँ अच्छे से, ताकि दिन भर तो बिज़ी रहूँगी तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद घर वहाँ पे धोआ गया था, सिर्फ मेरा रूम धोना था, तो मैं आ गई उसके बाद डायरेक्ट अपने किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन में तो खाना नहीं बनना है। तो फिर भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा मुझे पसंद नहीं रहता। तो ये खिड़की भी साथ में साफ़ कर देती हूँ। तब कि क्या होता है ना कि किचन साफ़ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिन पे किचन भी साफ़, खिड़की भी कर देती हूँ ना, क्योंकि खाना यहाँ पे बनाती हूँ तो पूरा छींटा जा कर के पड़ता है दीवार में। तो दीवार ये काफ़ी टाइम का हो गया, तो वो कितना चाहे जितना भी रगड़ूँ तो वो साफ़ नहीं होगा। तो खिड़की रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ, ताकि उसमें काले काले ब्लैक ब्लैक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो पेंट हो मतलब कि हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पेंट होने के बाद 3-4 बार मैंने इसे रगड़ रगड़ के साबुन से साफ़ कर दिया, तो इस पर ब्लैक ब्लैक धब्बे नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने उस टाइम कहा था पापा से कि किचन भी पुतवा दीजिए पापा, लेकिन नहीं, और टाइम मिला नहीं, पेंट वजह था फिर। तो अब ये देखिए इस साल में शायद पेंट हो जाए तो मेरे किचन भी अच्छे हो जाए। तो मेरा कहना ये है ना, ये घर हो या किचन हो, आप चाहे कितना भी ख़राब हो, आप उसे अच्छे से रखोगे ना तो अच्छा ही रहेगा। और ये मैं साफ़ बहुत रखती हूँ, लेकिन जो ये उखड़ा उखड़ा है ना, इसकी वजह से गाइस ये ठीक मतलब कि थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इस पे वो होती है ना बाल पुट्टी वाली, क्या कहते हैं, वॉल पेपर, वो भी नहीं चिपक सकता है इसमें। इसमें इतना रुखड़ा है ना, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि वॉल पेपर वाला ला दीजिए, इसमें चिपका दीजिए। तो वो बोल रहे थे कि नहीं चिपकेगा, ये कुछ ज़्यादा ही रुखड़ा है। तो इस किचन का जब नसीब होगा तभी बनेगा गाइस। तो अभी आप सबको भी यही किचन देखना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे अपने किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करी, ऊपर से पूरा साफ़ करके अच्छे से पूरा एकदम से कि धोऊँगी अच्छे से, क्योंकि घर तो धुआ गया था। और घर धोने के बाद पहले घर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूरा किचन में ही पानी आता है। उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे कपड़े भी धो लिए हैं। और ये है मतलब कि ये सुबह मैंने सबसे पहले उठ करके ये कपड़े मैंने मशीन में कल ही डाल दिया था, तो सिर्फ गाड़ना था इसे, तो मैंने गाड़ करके उसे रख दिया था, मतलब पानी में साफ़ करके रख दिया था। और वो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कपड़े फैलाने आ गई, ताकि यह सूख भी जाएगा 1-2 घंटा में। आजकल तेज़ बहुत धूप निकलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं चूल्हे को लीप रही हूँ, मतलब नीप रही हूँ। तो यहाँ पे चूल्हा नीप रही हूँ। चूल्हा नीपना मेरे लिए टास्क हो जाता है, क्योंकि अब मुझे नीपने नहीं आता है, जैसे आता है वैसे चलो कर लेते हैं, करते करते आ ही जाएगा। तो यहाँ पे चूल्हे को लिपाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूजा वाला प्रसाद बनना था, लेकिन यहाँ पे बना नहीं, क्योंकि नीचे हवन हो रहा था ना, तो नीचे ही फिर ईटा का चूल्हा, मतलब बुआ जी बना दी वहीं पे, मतलब प्रसाद वगैरह बना। तो यहाँ पे पिछले बार प्रसाद बना था, मतलब कुछ कोई चीज़ में प्रसाद बना था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि नीप देती हूँ तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना नहीं, क्योंकि हमेशा मेरे घर में यहीं पे बनता है, हवन ऊपर होता है तो। बट इस बार नीचे हो रहा है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी थी इस वजह से। तो ये देखिए मैं चूल्हे की इस तरीके से निपाई करी हूँ, चारों पट्टी बूल बूल करके। और फिर अपना आ गई छत पे, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह साफ़ करके यहाँ पे पानी डालने के लिए पौधों में, क्योंकि पौधों में पानी डाल देती हूँ सुबह सुबह, सुबह या फिर शाम में भी डाल देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पानी भी डाल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे नहा धोआ करके मैं आ गई हूँ नीचे प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे अरवा चावल है, जो कि मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, और इधर दूध चढ़ा हुआ है खीर बनने के लिए। तो सबसे पहले खीर ही बनता है, और मेरे यहाँ चावल धुल करके नहीं डाला जाता है, मतलब घी सान करके उसमें, मतलब थोड़ा सा चावल साफ़ करके अच्छे से और घी सान करके वो खीर बनती है।
तो यहाँ पे मैं ये अपना खीर बना रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिटिया रानी परेशान कर रही थी, तो पापा इसको बांध दिए हैं इस तरीके से ताकि वो परेशान ना करे। और ये सुबह से नहा भी ली है, कपड़े भी बहुत सारे इसके धुले हैं 3-4, और फिर भी गंदी ही लगती है क्योंकि ये गांव वाले घर में ऐसे ही होते हैं, वैसे इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन गई है और अब बन रही है पूड़ियाँ। तो ये पीतल वाले कढ़ाई में इसलिए मेरे यहाँ बन रहे हैं क्योंकि ये इसमें घी वाले पूड़ी बनती है, और मतलब कि 9 कन्या जानती हैं और जो रहते हैं पूजा करते हैं वो भी खाते यही वाले पूड़ी। तो यहाँ पे अब पूड़ी में छानूंगी और मुझे हाथ बहुत जल रहे थे, तो इधर से घूम करके मैं उधर बैठ करके छान रही थी। और ये तो ये मिट्टी वाला सॉरी ये जो होता है ना ईंटें वाले चूल्हे, इसमें आग बहुत निकलता है। तो ये देखिए और यहाँ पे पूड़ी छन रही है। उसके बाद फिर आ गई हवन की पूजा करने के लिए यहाँ पे। तो हवन हो रहा था यहाँ पे, फिर हम गए कपड़े चेंज किए, अब उसके बाद आए यहाँ पे। तो ये देखिए हवन हो रहा है यहाँ पे, हम लोग सब मिल कर के यहाँ पे हवन करें। और मेरी छोटी बिटिया को देखिए मार मुट्ठी फेंक रही है हवन में। उसको भी अच्छा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई, उसके लिए अभी मतलब थोड़ा सा समझदार हो गया, तो इसके लिए न्यू चीज़ देखने को मिल रहा है, जिसको बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में। और उसके बाद यहाँ पे हवन करने के बाद कुछ और भी पूजा का मतलब बहुत सारे विधि होती हैं जो यहाँ पे हो रहे थे। तब हविस यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि पूजा करते हैं वही लोग डालते हैं, बाकी सब नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे हो रही है अब ना मतलब कि नवमी रामनवमी जो होता है ना ध्वजा गड़ने का काम, वो हो गया रहा था। तो वहाँ पे मतलब घी और रोली वगैरह लगा दिए, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए नीचे क्योंकि यहाँ पे आरती करनी थी। तो यहाँ पे आरती अब हो रही है मतलब कि माता रानी की हवन हो जाने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम लोग सारे फैमिली लोग को पानी वो छीटेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे चंदन टीका वो राख वाले जो सबको पंडित जी लगा रहे थे, मौली बांध रहे थे। तो यहाँ पे छोटी बाबू करवा नहीं रही थी, उसको सब न्यू चीज़ लग रहा था उसको। तो ये देखिए फिर अब हो रहा है यहाँ पे ध्वजा पूजन का पूजा हो रहा है। तो पतिदेव यहाँ पे करवा रहे हैं पूजा वो। उसके बाद यहाँ पे ध्वजा का पताका होता है, इसको पताका बोलते हैं, तो वो सिलाई कर रहे थे। उसके बाद ध्वजा गड़ने का ये सब, तो सब लोग का प्रसाद ग्रहण यहाँ पे हो रहा है सबको।